लोकसभा चुनाव की, जहां 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। 1 जून को यानी कि कल 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी फेज में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। तो पीएम मोदी चुनावी समर में है वाराणसी से, और 1 जून में वोट डाले जाएंगे। पंजाब की कई महत्वपूर्ण सीटों पर भी कल वोटिंग होना है। तो 7वें चरण का कल चुनाव है और आज चुनावी शोरगुल थम चुका है, चुनाव प्रचार थम चुका है। ये बड़ी खबर है। 1 जून को यानी कि कल 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। आखिरी फेज में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तो पंजाब, बिहार समेत 7 राज्यों में वोटिंग कल होना है। 57 सीटों पर कुल 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, और जो 24 का रण है उसमें 7वां चरण भी बेहद ही ज्यादा अहम है, क्योंकि कई बड़े चेहरे चुनावी समर में हैं। वाराणसी से पीएम मोदी एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। कल वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही बिहार, पंजाब की कई महत्वपूर्ण सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं, और इसलिए कल का दिन बेहद ही ज्यादा खास है। 7वां चरण है। हालांकि आज चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है। वाराणसी, इसके साथ ही हमीरपुर सहित कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां कल वोटिंग होना है। तो देखिए, कल का जो दिन है वो बेहद ही ज्यादा खास रहने वाला है। कल सभी की निगाहें जो है सुबह से ही चुनाव पर टिकी रहेंगी, लेकिन किन सीटों पर चुनाव होना है ये आपको बता देते हैं। नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर चुनावी समर में है और वाराणसी में कल वोटिंग होना है। साथ ही साथ हमीरपुर में भी वोटिंग होना है। लेकिन देखिए, चरण दर चरण कैसे मुद्दे बदले ये भी आपको बता देते हैं। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर हमने देखा काफी ज्यादा सियासत हुई। राम मंदिर का निर्माण ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। इसके साथ ही धारा 370 की बात कर ले, ये भी एक बीजेपी का बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा। साथ ही साथ संपत्ति का एक्से जैसे ही मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने ये बात कही, बीजेपी ने इस पर खूब सियासत की। विरासत की संपत्ति पर टैक्स, ये भी एक मुद्दा रहा जो कि हमें देखने को मिला। साथ ही साथ आरक्षण और जातिगत जनगणना, ये वो मुद्दे हैं जो कि छाए रहे। मंगलसूत्र की बात कर ले चाहे हम, ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उछाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर खूब सियासत की, और राम मंदिर और वोट जिहाद का भी एक बड़ा मसला रहा, जिसके इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव रहा है। हालांकि अब जो है कल का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, कल का जो दिन रहेगा वो बेहद ही ज्यादा खास रहेगा। 7वें चरण का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण है। कल वाराणसी में भी वोट डाले जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं? देखिए, बिल्कुल ये 7वां और अंतिम चरण है, और इसके लिए प्रचार आज समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर जो है 1 जून को जो है अंतिम चरण का मतदान होगा। और सबसे जो चर्चित सीट है पूरे देश और यूं कहें कि पूरी दुनिया में निगाहें उस पर लगी हुई है, वो है वाराणसी, जहां से नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो तीसरी बार उम्मीदवार हैं और 1 जून को वहां वोट पड़ेगा। इसके अलावा सोनभद्र है, मिर्जापुर से जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जो एनडीए की सहयोगी हैं, वो उम्मीदवार है। इसके अलावा जो है चंद्रशेखर जो सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके बेटे बलिया से बीजेपी के उम्मीदवार हैं नीरज शेखर। इसके अलावा जो है गाजीपुर की सीट है जहां पे अफजाल अंसारी उम्मीदवार है, उनके खिलाफ बीजेपी की तरफ से पारसनाथ राय उम्मीदवार है। इसके अलावा घोसी की महत्वपूर्ण सीट है जहां एनडीए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर हैं, सुभाषपा के अध्यक्ष, उनके बेटे अरविंद राजभर उम्मीदवार हैं, और उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा की तरफ से राजीव राय उम्मीदवार हैं। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण चरण है, और इसीलिए सबकी निगाहें इस चरण पर लगी हुई है, क्योंकि वाराणसी सबसे हॉट सीट है। प्रधानमंत्री वहां से खुद उम्मीदवार हैं, तो जाहिर सी बात है जो है पूरे दमखम के साथ प्रचार चल रहा था। पूरे प्रदेश सरकार के मंत्री एवं बीजेपी के बड़े नेता लगातार वाराणसी में कैंप कर रहे थे और सबसे अपील कर रहे थे कि इस बार जीत का अंतर और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो वाराणसी हम लोग भी गए थे, लगातार हमने बात की, तो वहां पर हार जीत कोई मसला नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन लोगों की कोशिश है, खासकर बीजेपी के नेताओं की और जो बीजेपी के समर्थक हैं, कि जीत का अंतर और बढ़ाया जाए। और इसके अलावा एक सबसे बड़ी बात इस चुनाव में और रही कि इस बार 2 मुद्दों पर बहुत बात हुई। 2 मुद्दे लगातार चर्चा में रहे, एक आरक्षण, दूसरा जो है संविधान। इनको लेकर लगातार चर्चा होती रही, सभी पार्टियां लगातार इसकी चर्चा करती रही, खासकर विपक्ष लगातार इसको लेकर के जो है बीजेपी पर हमलावर रहा। सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वाराणसी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, कल
कई सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन किन सीटों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं वो जल्दी से आपको बता देते हैं। कौन सी वीआईपी सीटें हैं जहां पर बड़े चेहरे चुनावी समर में हैं। तो इन सीटों पर चुनाव होना है। नरेंद्र मोदी वाराणसी से एक बार फिर चुनावी समर में है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर से कंगना रनौत चुनावी समर में है, इन पर भी नजरें टिकी रहेंगी। पवन सिंह काराकाट से, इसके साथ ही अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर और चरणजीत सिंह चन्नी भी चुनावी समर में है। तो देखिए, ये वो बड़े चेहरे, ये वीआईपी सीटें जो आपको बता रहे हैं, इन पर सभी की नजरें टिकी हुई है। 7वें चरण में इन महत्वपूर्ण सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे।